हेलो एवरीवन, देखिए कौन सी टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। कच्छकों का अतिव्यापन। ठीक है, जो आपके कच्छक होते हैं उसमें अतिव्यापन कैसे होता है। ठीक है, तो यही देखिए पढ़ेंगे। और देखिए आप लोग जानते हैं कि जो सहसंयोजक आबंध परमाणुओं कैसा जो आपका सहसंयोजक आबंध रहता है वो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से ही बनता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो संयोजक आबंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, जो आपका क्या रहता है, जो सहसंयोजक बॉन्ड आबंध रहता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, वो कैसे बनता है आपका परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, अब देखिए जब जो आपके कक्षक होते हैं ये क्या हो सकते हैं, अब जैसे जो अब ओवरलैपिंग करेंगे अतिव्यापन करेंगे तो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। जब दो परमाणु आबंध विचरण के लिए क्या होते हैं, पास आते हैं तो उनके कक्षकों का तो क्या हो सकता है, तो उनके कक्षकों का अतिव्यापन देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उनके कक्षकों का अतिव्यापन कैसा हो सकता है आपका, धनात्मक हो सकता है, और कैसा हो सकता है आपका ऋणात्मक हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, या आपका शून्य हो सकता है। ठीक है, शून्य हो सकता है। उनका अतिव्यापन कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। ठीक है, इधर देखिए समझ में आया। जो आपके क्या है, जो दो परमाणु आपके आबंध बनाने के लिए आते हैं तो उनका अतिव्यापन क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है आपका शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज यहाँ पे जो आपका धनात्मक और ऋणात्मक है, अब जो आपकी देखिए यहाँ पे जो चिन्ह और दिशा रहती है, जो कक्षकों का चिन्ह और दिशा क्या होगा, अगर सामान्य दिशा में होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो आपके धनात्मक और ऋणात्मक बनाएंगे। अब देखिए शून्य कब होता है, शून्य जब आपके कक्षकों की दिशा जो रहती है वो असामान्य रहती है, जो क्या करते हैं, सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग नहीं होती, उनकी ओवरलैपिंग उनकी दिशा के अनुसार नहीं होती। चलिए इसी को देखते हैं, इसको मिटा देना। चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। आबंध बनाने के लिए कक्षकों, देखिए आबंध बनाने के लिए कक्षकों का चिन्ह और दिशा कैसा होना चाहिए, चिन्ह और दिशा एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अब देखिए चिन्ह और दिशा क्या रहेगा, एक समान रहेगा, तो उससे क्या रहेगा आपका, या तो धनात्मक बनेगा या तो ऋणात्मक आपका अतिव्यापन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसका क्या होना चाहिए, चिन्ह और क्या होने चाहिए, जो दिशा है, दोनों ही क्या होनी चाहिए, आपके
समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यस और पी कक्षक में। यस और जो पी कक्षक है उसमें धनात्मक कब बनेगा, कब ऋणात्मक बनेगा और कब शून्य अतिव्यापन होगा। ठीक है, देखिए किस में देखेंगे, यस और क्या करेंगे, पी कक्षक में देखेंगे। यस और पी परमाणु कक्षकों में ठीक है, देखिए यस और पी परमाणु कक्षकों में देखेंगे कब धनात्मक बनता है, अतिव्यापन होता है, और कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है। ठीक है ना। तो पहला देखिए यहाँ पे बना लीजिए, पहला देखिए क्या रहेगा आपका, धनात्मक प्रावस्था में, धनात्मक प्रावस्था में अतिव्यापन। पहला क्या होगा, धनात्मक प्रावस्था में अतिव्यापन, और दूसरा देखिए यहाँ पे लिख लीजिए क्या है आपका, ऋणात्मक प्रावस्था में अतिव्यापन। ऋणात्मक प्रावस्था में अतिव्यापन। ठीक है, तो देखिए धनात्मक कब बनते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे बताए थे जो परमाणु कक्षक होते हैं उनकी दिशा और चिन्ह क्या होने चाहिए, समान होने, मतलब कि एक ही प्लेन पे जब वो बनते हैं तो वो क्या होते हैं आपके, धनात्मक हो सकते हैं और ऋणात्मक हो सकते हैं। ये क्या धनात्मक है। ठीक है, जैसे देख लीजिए आपका क्या है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है ना, जेड का अच्छा। अब इसी पर आपका अगर यहाँ पे ये आपका, ये इसको कह दीजिए ये क्या, पीजेड है आपका, और ये भी आपका क्या है, पीजेड है। अगर देखिए एक ही कक्ष पे अतिव्यापन होगा तभी करेंगे। ठीक है ना, तो ये इससे क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा। तो ये भी क्या है आपका, ये भी पीजेड है, ये लेकिन नेगेटिव ये प्रावस्था है, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये देखिए दोनों पॉजिटिव है। तो ये देखिए क्या, पॉजिटिव जब कर रहे हैं तो ये धनात्मक प्रावस्था में अतिव्यापन होगा, और क्या होने चाहिए, एक ही क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है ना, जो ये जो एक्सिस एक ही सामान पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, पीजेड धनात्मक प्रावस्था में अतिव्यापन होगा। अब देखिए ऋणात्मक में क्या होगा, आपकी जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए, जो क्या अतिव्यापन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका, क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए सेम यही उल्टा हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव होगा ना, मतलब कि ये क्या, ऋणात्मक में ये जो दोनों का अतिव्यापन होगा ये ऋणात्मक होगा, तो ये आपका क्या, नेगेटिव है। ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव इस साइड रहेगा। तो देखिए ये आपका पीजेड और पीजेड का क्या है आपका, धनात्मक और ऋणात्मक अतिव्यापन है। ठीक है, तो ये दोनों देखिए एक ही प्लेन पे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं आपका पीजेड और पी यस का देखते हैं। ये देखिए आपका क्या है, एक प्लेन हो गया। ठीक है, कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन है। अब अगर इसी प्लेन पे आपका क्या मिल रहा है आपका, ये आपका हो जाएगा पीजेड आपका कक्षक है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऋणात्मक है, और ये आपका क्या है, धनात्मक है। अब देखिए यस कक्षक से क्या करेगा, यहाँ पे अगर अतिव्यापन करेगा, यहाँ पे देखिए यस कक्षक क्या रहता है, गोले टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे देखिए इससे अतिव्यापन करेगा, तो ये क्या होगा आपका, धनात्मक अतिव्यापन रहेगा। सेम इसमें भी देख लीजिए अतिव्यापन, यहाँ पे आपका ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड अच्छा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या था, ये वाला पॉजिटिव से कर रहा था, लेकिन इसमें क्या करेगा, ऋणात्मक में आपका ऋणात्मक प्रावस्था से करेगा, तो ये आपका क्या रहेगा, ऋणात्मक, और ये आपका क्या रहेगा, यस कक्षक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका पीजेड है और ये यस है। ठीक है, ये दोनों समझ में आया ना। तो दोनों की देखिए ओवरलैपिंग क्या हो रही है आपकी, एक ही क्या हो रही है, प्लेन पे हो रही है। ठीक है, यस का देखिए समझ में आ गया ना। अब चलिए पी का देखते हैं। ये दोनों देखिए पीजेड ये क्या बनाते हैं, सिग्मा आबंध बनाते हैं। अभी पढ़ेंगे सिग्मा और पाई आबंध।
और देखिए ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। अब देखिए प्लस प्लस, देखिए धनात्मक प्रावस्था में क्या बनाएंगे, आपके जो पी रहेंगे आप देखिए सेम ही प्लेन में होने चाहिए और देखिए सेम ही सामान्य दिशा में होने चाहिए, तभी ये क्या करेंगे, अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, तो धनात्मक देखिए कब करेंगे, जब ये वाला देखिए धन रहे और ये वाला क्या रहे, माइनस रहे। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो रहेगा दूसरा वाला क्या रहेगा, इससे अतिव्यापन करेगा, इससे क्या करेगा, अतिव्यापन कर रहे हैं। तो ये देखिए दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं ना, तो ये देखिए कैसे कर रहे हैं, धनात्मक प्रावस्था में अतिव्यापन कर रहे हैं। ये आपका क्या है, ये पी एक्स है, ये भी क्या आपका पी एक्स है। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक में कैसे करेंगे, ऋणात्मक में देखिए सेम ऐसे ही उल्टे हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा पी एक्स है और ये भी क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसी से करेगा, यहाँ पे ये दोनों समान ही रहेंगे, यहाँ पे ये अतिव्यापन कर रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये पी एक्स है, लेकिन ये देखिए आपका क्या है, प्लस है, लेकिन एक क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक में, ये घूम जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या है आपके पी एक्स का अतिव्यापन है। ठीक है, ये धनात्मक में है और ये क्या है, ऋणात्मक में है। अब चलिए देखिए पी वाई का देखते हैं। ठीक है, अब पी वाई का इसी में देखिए, पी वाई का देखिए ये आपका क्या है, जेड अक्ष है। ठीक है, अब देखिए पी वाई का अतिव्यापन आपका, अगर ये इस साइड ऐसे है, ठीक है, पी वाई, ये पी वाई अच्छा है। ठीक है, तो ये भी क्या होने चाहिए, जो आपका ये पी वाई है, तो पी वाई भी कैसे होने चाहिए, सेम ही इसी दिशा में होने चाहिए। ठीक है ना, एक समान, और दिशा दोनों की क्या होगी आपकी, समान होंगी, तभी तो अतिव्यापन करेंगे। तो ये दोनों देखिए क्या कर रहे हैं, समान दिशा में कर रहे हैं, तो ये पी वाई है। अब सेम देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, अब पी वाई क्या है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेम ऐसे ही देखिए करेंगे, दिशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी अतिव्यापन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो वो शून्य अतिव्यापन कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये पी एक्स हो जाएगा, ये आपका पी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए ये धनात्मक और ऋणात्मक में देख चुके। अब चलिए देखते हैं जीरो कब करेंगे। ठीक है, जीरो अतिव्यापन भी करते हैं। ठीक है, अतिव्यापन होगा। अब देखिए जीरो अतिव्यापन कब करेंगे, जीरो अतिव्यापन मान लीजिए आपका क्या है, ये क्या आपका जेड एक्सिस है, ये आपका क्या है, कोई पी कक्षक है, मान लीजिए पी एक्स है, ये कौन सा पी एक्स है। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा यस के करा रहे हैं ना, अब देखिए यस से कराएंगे तो ये अतिव्यापन नहीं करेगा, इससे अतिव्यापन कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है आपकी, समान है, एक प्लेन पर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरो अतिव्यापन हो जाएगा, ये यस है। और देख लीजिए दूसरी कंडीशन भी बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आपकी जैसे ये है, अब देखिए इसमें अतिव्यापन क्या होगा, ये एक कक्षक है और दूसरा कक्षक ये है। अब देखिए इन दोनों में भी क्या होगा, इन दोनों में भी आपका अतिव्यापन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है, इसकी दिशा इस साइड है, तो इसलिए ये भी क्या है, जीरो अतिव्यापन है। ठीक है ना, ये क्या है आपका जीरो प्रावस्था में अतिव्यापन करेगा, दिशा नहीं समान है। ठीक है, और चलिए एक और बता रहे हैं आपका जीरो कैसे करेगा। आपका मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपका क्या है, पी एक्स है। ठीक है, और ले लिए यहाँ पे पी जेड, यहाँ पे पी जेड एक्सिस, यहाँ पे ये कच्छ ले लिए। अब देखिए दोनों क्या है आपके एक ही दिशा में नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है आपके एक ही प्लेन पर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी क्या रहेंगे आपके जीरो ओवरलैपिंग करेंगे, जीरो अतिव्यापन करेंगे। ठीक है,